हमारे देश में कई एजेंसियां जनमत एकत्र कर उनका विश्लेषण करती हैं। चुनावों में जनता की नब्ज टटोलने के लिए किए गए एग्जिट पोल का लोग बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इन एजेंसियों में टुडे चाणक्य, सी वोटर और माई एक्सेस जैसी कुछ एजेंसियां काफी लोकप्रिय भी हैं। नमस्कार, कार्टून न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। आज का हमारा सवाल है, क्या एग्जिट पोल पर भरोसा किया जा सकता है? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जो एग्जिट पोल दिखाया गया है उसमें बहुत ही विरोधाभास है। हमको तो बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दिया है। एक ही राज्य में ये एजेंसियां कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार बना रही हैं। एबीपी वोटर मध्य प्रदेश में भाजपा को 88 से लेकर 112 सीट और कांग्रेस को 113 से लेकर 137 के बीच सीटें दे रहा है। तो टुडे चाणक्य भाजपा को 151 और कांग्रेस को मात्र 74 सीटें दे रहा है। राजस्थान में भी वही हाल है। वहां एबीपी वोटर भाजपा को 94 से लेकर 114 सीट तक और कांग्रेस को 71 से 91 तक सीटें दे रहा है। जबकि टुडे चाणक्य के अनुसार राजस्थान में भाजपा को 89 और कांग्रेस को 101 सीटें मिल रही हैं। ऐसा ही विरोधाभास अन्य एजेंसियों के एग्जिट पोल में भी है। जब जनता की नब्ज टटोलने वाली एजेंसियों में इतना भारी अंतर हो तो फिर वोटर आखिर विश्वास करे तो करे किस पर? और हमारा मानना है कि जनता तो सब वही शामिल रही होगी सर्वे में। फिर इतना उलट पलट कैसे हो सकता है? या फिर ये लोग बिना किसी को सर्वे में शामिल किए ही सारा आंकड़ा अपने मन मुताबिक गढ़ लिया करते हैं। जिसको जिधर से माल मिला उसके हिसाब से एग्जिट पोल प्रसारित कर दिया। चलिए हम आपको बताते हैं सर्वे कब कब झूठ साबित हुआ है। एग्जिट पोल से अक्सर चुनाव परिणामों से पहले जनता की रुचि का रुझान पता चल जाता है। लेकिन ऐसे भी कई उदाहरण हैं जबकि एग्जिट पोल चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी करने में पूरी तरह झूठे साबित हुए हैं। ओपिनियन पोल तो लगता है राजनीतिक दलों के चुनावी प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा बनकर रह गए हैं। बहरहाल एग्जिट पोल की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 के चुनाव में एग्जिट पोल ने मिश्रित परिणाम की भविष्यवाणी की थी। कुछ ने विभिन्न पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर का संकेत भी दिया था। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो वहां भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। 2017 में गुजरात के एग्जिट पोल ने राज्य में भाजपा की भारी जीत की भविष्यवाणी की थी और पार्टी को लगभग 112 से 116 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी। जबकि पूर्वानुमानों के विपरीत भाजपा को 182 में से 99 सीटें ही मिली थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने वहां 77 सीटें जीती थी, जबकि वहां अधिकतम 65 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया था। इसी तरह बिहार विधानसभा 2015 के चुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और महागठबंधन जेडीयू, राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले के बीच कड़ी टक्कर की बात कही थी। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमानों के विपरीत महागठबंधन ने निर्णायक जीत हासिल की थी। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का उदाहरण भी हमारे सामने है। एग्जिट पोल में कई तरह की भविष्यवाणियां दिखाई गई थीं, जिनमें से कुछ ने सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस अथवा टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच करीबी मुकाबले का संकेत दिया था। हालांकि टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की और अधिकांश एग्जिट पोल के अनुमान ध्वस्त हो गए थे। वहीं 2016 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में अलग अलग अनुमान पेश किए गए थे। कुछ में एआईएडीएमके को संभावित बढ़त का संकेत दिया गया था और कुछ में कड़ी टक्कर का संकेत दिया गया था। वास्तविक नतीजों में एआईएडीएमके को कई एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों को पार करते हुए बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हुए देखा गया था। ये सभी परिणाम भारत में चुनाव परिणामों की सटीक भविष्यवाणी करने में एग्जिट पोल के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हैं। क्षेत्रीय जटिलताएं, मतदाता का व्यवहार और गठबंधन में बदलाव जैसे अनेक कारक एग्जिट पोल अनुमानों को और वास्तविक चुनाव परिणामों के बीच सटीकता को संदिग्ध बनाते हैं। इसलिए एग्जिट पोल अक्सर रुझान तो ठीक ही बताते हैं, लेकिन वे हमेशा अंतिम चुनावी परिणाम के विश्वसनीय संकेतक नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये सब करने में आपका पैसा नहीं लगेगा, मगर हमारा सहयोग अवश्य हो जाएगा।
वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।